हमारी यूनियन बहाल करो। मुल्क भर के तलबा सड़कों पर आ गए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में यकजहती रैलियां निकाली। एहतजाजी मुजाहरे भी जारी। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने तालीमी इदारों में तलबा सियासत से पाबंदी हटाने, फीसों में कमी और हॉस्टल्स के क़याम का मुतालबा कर दिया। सबसे जो जरूरी है वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली है। हमारे पास 60% आबादी यूथ की है, उसको सप्रेस करने के लिए तलबा यूनियन को खत्म किया गया क्योंकि फ्यूचर के लीडर से खौफजदा थी हमारा सिस्टम। तलबा की सुनने के लिए कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके हम अपनी आवाज को पहुँचा सके। तलबा सियासत पर पाबंदी गैर जमहूरी है। फवाद चौधरी भी तलबा यूनियन के हामी। ट्वीट किया, तलबा यूनियन पर पाबंदी मुस्तकबिल की सियासत को महदूद करने के मुतरादिफ है। तलबा सियासत को तशद्दुद से पाक बनाने के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन तलबा सियासत पर पाबंदी गैर जमहूरी इकदाम है। शौकत यूसुफजई की भी हिमायत, मगर ये भी कह दिया पाबंदी उठाने का फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी तलबा के हक में आवाज उठा दी। मेलसी के इलाके दो कोटा में 2 कमसिन बच्चियों का अगवा के बाद कत्ल। 7 साला सानिया और 6 साला फौजिया की लाशें खेतों से मिली। कातिल पुलिस के हाथ लग गया। मुलजिम बच्चियों का रिश्ते का मामू है। उधर 8 रोज कबल दाऊद खेल से अगवा बच्चे शहरियार की तशद्दुदज़दा लाश थल केनाल से मिल गई। 2 रोज कबल आज न्यूज़ ने बच्चे की गुमशुदगी की खबर नशर की थी। वालिद गम से निढाल। मेरा फूल था, मैं तो उजड़ गया भाई, मेरी तरह कोई और न उजड़े। मेरा जिगर का टुकड़ा था, मैं आखिरी बोसा भी नहीं ले सका उसका। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। अदलिया के किरदार की तारीफ। वजीर आजम ने अदालती फैसले को वफाक, पार्लियामेंट और जमहूरियत की करार दे दिया। कहा, कानून की रहनुमाई में आइंदा के लिए कानून साजी होगी। अपना पैसा बचाने वाले माफिया को अदालती फैसले से मायूसी हुई, आइंदा भी होगी। सुनी गई, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप किसको माफिया कह रहे हैं? दूसरों को कहते हैं चोर, दूसरों को कहते हैं डाकू। माफिया आप हैं इमरान साहब। दूसरों को माफिया कहने वाले इमरान खान खुद माफिया हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नाअहली साबित हो गई। बताया जाए आर्मी चीफ की समरी में रद्दोबदल किस माफिया ने किया। नैब पर भी तनकीद। कहा, सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, ये नैब नहीं नून एहतसाबी ब्यूरो है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कबल इसके इदारा अपना वजूद खो बैठे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एहतसाब के अमल को मुकम्मल करे। फंडिंग केस में एहतसाब का अमल मुकम्मल किया जाए। मौलाना फजल रहमान का कराची में एहतजाजी जलसे से खिताब। कहा, मुल्क को कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। आजादी मार्च ने इनकी चूलें हिला दी। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की जरूरत है। वोट के तकद्दुस को पामाल करके इख्तिदार पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपोजिशन सिर्फ इंतशार चाहती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाबी वार। कहते हैं साजिशें करने वाले अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाएं। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। कहा, नए इंतखाबात का मुतालबा बिला जवाज है। तसल्ली के लिए हम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के लिए तश्कील पार्लिमानी कमेटी ने कवायद जवाबित में तरमीम की मंजूरी दे दी। नए रूल्स के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी किसी भी शख्स को मदऊ या इंटरव्यू कर सकेगी। अगर नामजद उम्मीदवार जज इंटरव्यू के लिए दस्तयाब नहीं होगा तो नामजदगी मुस्तरद तसव्वुर होगी। पहले जजेस के सामने कोई बोलने का सोच भी नहीं सकता था। अब अदालतों में अक्सर नागवार वाकयात सामने आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का मुल्तान में हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, जजेस ज्यादा से ज्यादा केसेस निपटाना चाहते हैं जिससे मसला होता है। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार का लाहौर में खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदलिया में मजीद खवातीन जजेस की शमूलियत यकीनी बना रहे हैं। सियासी पार्टीज की फंडिंग की छानबीन। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। पीटीआई के फरूख हबीब ने नून लीग के एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार दे दिया। कहा, अरबों के घपले पर मुख्तसर जवाब समझ से बालातर है। लाहौर के इलाके चौबुर्जी क्वार्टर्स के करीब रिक्शे में धमाका, ड्राइवर समेत 10 अफराद जख्मी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक धमाके में 3 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया, बॉल बेरिंग भी मिले। जख्मी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड, कहा रिक्शे से उतरा तो धमाका हो गया। धमाका दहशतगर्दी था या नहीं, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में पुलिस फायरिंग से साबिक काउंसलर वहीद अंजुम जाँ बहक, वुरसा और अहले इलाका का एहतजाज। रुकन सूबाई असम्बली सगीर अहमद की भी शिरकत। कहा, इंसाफ न मिला तो एहतजाज होगा। आला हुकाम का एक्शन, 5 एहलकार मुअत्तल। एएसआई इमरान खालिद और कांस्टेबल हबीब अख्तर गिरफ्तार। सीधी गोली चलाने की इजाजत किसी को नहीं है, सीपीओ की वजाहत। कराची में पुलिस फायरिंग से नबील हलाकत केस की समाअत। ऐनी शाहिद और मुद्दई मुकदमा जख्मी रजा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। रजा ने कहा, गोली नबील की गर्दन पर लगी, नबील के मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस एहलकार गाड़ी के पास आए, नबील को जख्मी देखकर फरार हो गए। एमकेएम लंदन का मुबैना टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला अपने वीडियो बयान से मुकर गया। अदालत में पेशी पर कहा, आज तक कोई कत्ल नहीं किया। नदीम मार्बल वाला और रियाज चाचा कत्ल करते थे, वो तो ठेले पर रखकर सिर्फ लाशें ठिकाने लगाता था। 1995 में एमकेएम में शमूलियत अख्तियार की, 97 में गिरफ्तार हुआ, 7 साल बाद रिहाई मिली। सफाकियत और बेरहमी की इंतहा। खानपुर में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। 5000 रुपए का कर्ज वापस न करने पर नौजवान पर तशद्दुद। उसामा के सर के बाल और मूछें मूंढ डाली। इस्लामाबाद में इंतखाबी इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का खिताब। खवातीन की गैर रजिस्टर्ड तादाद में इजाफे के खदशे पर अदम इत्मीनान। कहा, अगर खवातीन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा। सियासी जमातों से मसले के हल में ताउन की अपील। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। बैरिस्टर फरूक नसीम फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर फरूक नसीम से हलफ लिया। फरूक नसीम ने आर्मी चीफ तौसी केस में वकालत के लिए 3 दिन कबल वजारत से इस्तीफा दिया था। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 9 दिसंबर तक तौसी। अहाता अदालत में लीगी रहनुमाओं की जाने की कोशिश, एहलकार दीवार बन गए। लीगी रुकन पंजाब असम्बली तौफीक भट्ट का एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। मामले पर पंजाब असम्बली में शोर शराबा, अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास K4 वाटर सप्लाई मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। असद उमर कहते हैं, कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए काम जारी रखेंगे। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का आज़म। कहा, हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठा रही है। सानिया तेजगाम मुतासरीन को कितना मुआवजा दिया और कब दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत रेलवे और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। कौन से कानून के तहत वजीर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया? क्या वजीर अपनी जेब से मुआवजा अदा करेंगे? फजाइया हाउसिंग स्कीम के खिलाफ नैब मुतहरिक, तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। हाउसिंग स्कीम में 6000 से जायद शहरियों ने 13 अरब रुपए की सरमायाकारी की। इंक्वायरी का आगाज अवामी शिकायत पर किया। तर्जुमान नैब कराची की वजाहत, जिम्मेदारों के एहतसाब के लिए पुरअज़्म हैं।
बरतानिया के लंदन ब्रिज के करीब चाकू बरदार शख्स का हमला, एक शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, एक शख्स को हिरासत में ले लिया। अमरीका और तालिबान में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज, तालिबान जंगबंदी पर राजी हैं, मुआहिदे पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की तस्दीक, थैंक्स गिविंग के मौके पर अमरीकी सदर अफगानिस्तान पहुंच गए, बगराम बेस पर अमरीकी फौजियों से मिले, अफगान सदर से भी मुलाकात की। तालिबान ने भी मुज़ाकरात बहाली की तस्दीक कर दी। फजाई सरहदों के मुहाफिजों, तुम्हें सलाम। पाक फिजाइया की हॉक आई मश्क, शाहीनों ने जारहाना हिकमत अमली का अमली मुजाहरा दिखाया। लड़ाका तैयारों की घनघरज, मल्टीप्लायर्स और खुसूसी दस्तों की शिरकत। मशकों में तीनों रीजनल कमांडर्स के ऑपरेशनल एयर बेसिस ने हिस्सा लिया। खजाना ने कीमत कम करने की सबरी हुकूमत को भिजवा दी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ₹2.90 फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई है। बैंकों और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मामला तय पा गए। बैंकों ने खातेदारों के अकाउंट्स की मालूमात FBI को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जराए का दावा, टैक्स नेट को वुसअत मिलेगी, FBI ने उम्मीद जाहिर कर दी। बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे तलबा के एहतजाज से। तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्क भर की तलबा तंजीमें सड़कों पर आ गईं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। तलबा तंजीमों ने तलबा सियासत से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। कराची की सड़कें भी तलबा यूनियन से पाबंदी खत्म करो के नारों से गूंज उठी। तलबा यूनियंस पर पाबंदी 35 साल कबल इस वक्त के जर्नल जियाउल हक ने आयद की थी, जो आज तक खत्म ना हो सकी। बचाने निकले तलबा अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। यूनियंस की बहाली के लिए 50 से जायद शहरों में एहतजाज। शहर इक्तदार में स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने तलबा सियासत से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। हमारा तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। तलबा को माजूर कर दिया गया है। तलबा की सुनने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके हम अपनी आवाज को पहुँचा सके। कराची की सड़कें भी तलबा यूनियन से पाबंदी खत्म करो के नारों से गूंज उठी। तलबा ने रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। हैदराबाद के तलबा भी सड़कों पर आए। शुरा ने तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा किया। पेशावर में भी तलबा यूनियन से पाबंदी हटाओ के नारे गूंजते रहे। सबसे जो जरूरी है वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली है। हमारे पास 60% आबादी यूथ की है, उसको सप्रेस करने के लिए तलबा यूनियन को खत्म किया गया, क्योंकि फिर लीडर से खौफजदा थी हमारा सिस्टम। कोयटा में यूनियंस की बहाली के लिए तलबा तंजीमों ने रैली निकाली। मुल्तान में स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की जानिब से तलबा यूनियन पर पाबंदी और फीसों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने तालीमी इदारों में तलबा सियासत से पाबंदी हटाने, फीसों में कमी और हॉस्टल्स के क़याम समेत दीगर मुतालबात पेश किए। 35 साल कबल उस वक्त के आमिर जनरल जियाउल हक ने तलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद की थी। हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने तलबा यूनियंस पर पाबंदी को गैर जमहूरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्टूडेंट यूनियंस की हिमायत की। फवाद चौधरी बोले, तलबा सियासत पर पाबंदी गैर जमहूरी है। पैगामात में दिया तलबा से यकजहती का पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्टूडेंट यूनियंस की हिमायत की। बेनजीर भुट्टो ने अपने दौर में तलबा यूनियंस बहाल कर दी थी, मगर माशरे को गैर सियासी बनाने के लिए तलबा यूनियंस की बहाली नहीं की गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तलबा यूनियंस पर पाबंदी को जमहूरियत के मुनाफी करार दिया। तलबा यूनियंस की बहाली की हिमायत करता हूँ। तलबा यूनियंस को फौरी तौर पर बहाल करने के इकदाम करने चाहिए। दुनिया में जहाँ जहाँ रोशन ख्याल जमहूरियत है, वहाँ तलबा यूनियंस हैं। अगर तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगा देंगे तो सियासतदानों की नई पौध नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी ने बहाली की हिमायत की, लेकिन उनके साथी वजीर शौकत यूसुफजई बोले,
तलबा यूनियंस की बहाली का भी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तो कोई ये मामला ज़ेर गौर नहीं है, ना हुकूमत इस पे कोई अभी तक इस पे गौर किया है या बहाली का कोई फैसला हुआ, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बहस छिड़ी है और मेरी राय ली जाती है तो मैं हमेशा से स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली का हामी रहा हूँ। दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी तलबा यकजहती मार्च और तलबा के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत की। अभी आपको खबर दें बरतानिया से, जहां लंदन ब्रिज के करीब चाकू बरदार शख्स ने हमला कर दिया। चाकू के वार से एक शख्स हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। लंदन में मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी जी। राज पाया जा रहा है, बल्कि पुलिस जो है वो लोगों को वहाँ से जो है वो उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। लोगों को काफी जब जिस वक्त ये वकूआ पेश आया है उस ठीक है, लोगों में काफी खौफ खौफ व हरास पाया जा रहा है। नवीद सज्जाद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, पंजाब में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात बढ़ने लगे। मेलसी में 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब दाऊद खेल में भी एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम